नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं राकेश भारतीय। 2 दिन पूर्व यमुनानगर जगाधरी नगर निगम का मेयर पद का चुनाव भाजपा की टिकट पर लड़ रही सुमन बहमनी पर उनके नाम में और उनके प्रमाण पत्र में अंतर होने का आरोप लगाने वाले कृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। कृपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके दैनिक सवेरा के सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। कृपाल जी, आपने जो आरोप लगाए थे उसके पश्चात सुमन बहमनी का जो भाजपा प्रत्याशी हैं बहन सुमन बहमनी का कहना है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आखिर आप इनके इस सवाल को किस नजर से देखते हैं? क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? देखिए, मैं दैनिक सवेरा के सभी दर्शकों को और पूरे यमुनानगर निगम के साथ साथ पूरे देश के और प्रदेश के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि सुमन बहमनी जी अध्यापिका के पद से लेके वो डीओ तक रही और शिक्षा विभाग के पदों पे उन्होंने नौकरी करी। हम तब भी राजनीति करते थे, हमें ये भी नहीं पता कि बहन जी कहाँ नौकरी करती हैं और किस रूप में करती हैं, लेकिन अब वो राजनीति के सार्वजनिक जीवन में आ गई हैं। अब वो राजनीति करने आए। अगर मैं और कहूँ कि उनकी छवि के ऊपर अगर मैं आरोप लगा रहा, तो जिस दिन उन्होंने VRS ली दोनों मियाँ बीबी ने, उस दिन भी लोगों में चर्चाएं थी कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, इसलिए उन्होंने किसी कारणों से VRS लेके अपने आप को बचाने की कोशिश की है। ये एक नई बात शुरू हो जाएगी अब। लेकिन जहाँ तक बहन जी कह रही मेरी इज्जत पे लाछन लगाने की कोशिश करी, अरे बहन जी, अगर आपके ऊपर हमने लाछन लगाने हों, आप जिस कुर्सी पे बैठी रही, जहाँ से आप आज भारतीय जनता पार्टी के चंद नेता आपको एक देवी के रूप में पेश कर रहे कि आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत ईमानदारी से यमुनानगर के निगम के लिए काम करेंगी, तो बहन जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ दैनिक सवेरा के आज इस चैनल के माध्यम से। 418 गेस्ट टीचर, और वो उनमें से 90% गेस्ट टीचर जो हैं RSS और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे। आपने कभी उनकी आवाज़ उठाई? वो बेघर रहे। आज पिछले 2017 से लेके आज 2024 आ गया। शिक्षा मंत्री भी कंवरपाल जी थे और आप उनके बहुत करीबियों में हैं, क्योंकि कंवरपाल जी की बेटी देवधर गांव में है, उस गांव से आप रहने वाले हैं। चलो कृपाल जी, आप व्यक्तिगत बातों को छोड़कर मुद्दे की बात करें कि जो सुमन बहमनी ने आरोप लगाए हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सीधे सीधे प्लीज मुद्दे भाई, सीधे सीधे मुद्दे पे आ रहे हैं हम। कोई ये राजनीति है भाई? पहले राजा जो बनता था वो घोड़े पे चढ़ के बनता था, संघर्ष करके खून पसीने से। आज आप वोट की ताकत से बनते हैं, और उस बूढ़े आदमी की वोट लेके जो राजनीति के पटल से दूर बैठ के 5 साल उम्मीद करता है कि मेरे को अगली बार इससे भी बढ़िया उम्मीदवार मिलेगा। अब ये रण है भाई, इसमें कोई किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ये राजनीति का खड़ा है। जब आप राजनीति के खाड़े में पहलवान बन के उतर गए, फिर मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनको भी सुनना पड़ेगा। ये तो दोनों तरफ की बात है। कल वो मुझे कुछ कहें तो मुझे बड़े दिल से वो बात स्वीकार करनी पड़ेगी, उनको भी करनी चाहिए। वो जिस विभाग में रही, अब उसके बारे में तो कहना पड़ेगा, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये बहन जी डीओ थी। अरे भाई, अगर डीओ थी तो डीओ के कार्यकाल के समय को आपको बताना पड़ेगा भारतीय कि जब वो डीओ थी 418 अध्यापक यहाँ से बेघर हुए, उन्होंने आज तक उनकी आवाज़ नहीं उठाई। उन गेस्ट टीचरों में से बहुत से भाई और बहन एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मारे गए, कभी भी बहन जी उनके घर अफसोस करने नहीं गई। और यहाँ तक के मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपने कृपाल जी, किसी की डेथ होती है सामाजिक तौर पे भी चला जाता है। सामाजिक तौर पे नहीं, वो तो उनके अधिकारी थे, उनका फर्ज बनता था उनके जाके बच्चों को, उनकी बीवी को, और यहाँ तक के गेस्ट टीचरों को पिछले 2 साल से एक ब्रेक कर दिया नौकरी पे, उनकी तनख्वाह को वेतन रोक दिया उनका, उसको उनकी भाषा में, उसको देसी भाषा में ढक्कन लगा दिया उसके ऊपर। अब वो आगे नहीं जाएगी, वो एक लिमिट कर दी। जबकि इन्होंने कभी गेस्ट टीचर की आवाज़ ही नहीं उठाई। नहीं तो कंवरपाल जी के जितने ये करीबी हैं, ये उनको कहते हैं कि भाई इन गेस्ट टीचरों को भी पूरा दर्जा दिया जाए। वो आज 30,000 रुपये। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कृपाल सिंह जी का सीधा सीधा आरोप है कि जब तक सुमन बहमनी डीओ के पद पर रही, इन्होंने अपने मात हाथों का हित में कोई काम नहीं किया। नहीं किया। तो क्या आप मानते हैं कि आपके कहने का मतलब ये भी लगाया जाए कि मेयर प्रत्याशी के भाई, जब वो मेयर बने,
या प्रत्याशी पार्टी की तरफ से बने, हमने तभी उन पे कोई आरोप लगाया या उनसे सवाल पूछा? आज तक तो वो यही थे, हमने कभी उनको पूछा नहीं। वो बिलासपुर स्कूल में प्रिंसिपल रहे, हमने कभी उनसे नहीं पूछा कि आप बहन जी कहाँ रह रहे, कौन है। लेकिन वो अब इस अखाड़े में उतर गए हैं। अखाड़े में बहन जी को बड़े प्यार से, विवेक से, धैर्य से सबके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और सबसे पहले हम उनके विभाग की बात कर रहे हैं जी। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, कंवर पाल जी का एक भाई गेस्ट टीचर था और वो इस दुनिया में आज नहीं है। अगर उसको पूरा वेतन मिला होता, बहन जी ने उसकी भी वकालत करी होती कि इसको भी मेरे की तरह पक्का कराया जाए। जैसे ये 1996 में भाजपा की सरकार में नौकरी लगे थे, उसको भी भाजपा की सरकार में लाभ मिलते, वो भी पक्का हो जाता, शायद वो आज अपने बच्चों के बीच में होता। तो मैं तो कहूँगा कि बहन जी के शासनकाल में जब ये कुर्सी पे विराजमान थी, कई गेस्ट टीचर, कई अध्यापकों का इनके ऊपर गुरु हत्या का भी आरोप है। ये गुरु की शिक्षा जो देने वाले थे उनको पूरा वेतन नहीं मिला, वो तड़फ के कई एक्सीडेंट में मारे गए। मतलब आपके कहने का ये है कि आप सुमन बहमनी को बदनाम नहीं कर रहे? नहीं, यदि बदनाम करना होता तो उस समय करते। हम उस टाइम करते जब वो अधिकारी थे, हम तब भी उन पे कोई आरोप लगा सकते थे। वो राजनीति में, अब वो राजनीति में आ गया। मैं भी 35 साल से राजनीति कर रहा हूँ भाई। मैंने समाज की राजनीति करी, मेरे गांव से पूछ लो, मैंने हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई है। मैंने कभी बड़े सेठ की राजनीति नहीं करी, ना मैं किसी बड़े नेता की राजनीति करी। मैं हमेशा उस दबे कुचले समाज के लिए बोलता हूँ जो बोल नहीं सकता, जो डरता है। कारण उसकी अपनी मजबूरियां होती हैं। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट बात और बता रहा हूँ। मैं कल जगाधरी शहर में घूम के आया, खूब मैंने लोगों की बातें सुनी, लोगों ने मुझे इस बारे में भी सवाल किए, लेकिन वहाँ मुझे एक दुख की बात मिली। 500 परिवार ऐसे हैं बहमनी जी, आप मेरी इस चैनल के माध्यम से बात सुने, 500 परिवारों के बिजली के मीटर उतर रहे, घर में अंधेरा है। आज तक तानाशाह कहते थे चौधरी बंसीलाल जी को, उसके शासन में नहीं कभी मीटर उतरे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर जात के नेता के आरोप लगते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप लगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोगों के 4-4 दिन से घर में बिजली नहीं है। जगाधरी शहर में, यमुनानगर का भी मुझे पता नहीं, मैं यमुनानगर के भी जो स्लम एरिया है, गरीब लोग हैं, मैं उन गाँव, उन मोहल्लों में जाऊँगा और पता करूँगा कि कितने लोगों के बिजली के मीटर उतार ले गए। अरे भाई, अगर आपके शासनकाल में रोजगार हो, मेरे पास, मेरे जेब में पैसा हो, तो मैं बिजली का मीटर क्यों उतरने दूंगा अपना? ये तो मेरे मोहल्ले की सबसे इज्जत का सवाल है। बहन जी उस बारे में नहीं बोल रही, अपनी ईमानदारी के किससे सुना रहे? अरे भाई, थारी ईमानदारी कहाँ है? बताओ तो सही, मेरे तो अपने स्कूल में बताओ। ठीक है, ये थे हमारे साथ समाज सेवी कृपाल सिंह गिल, जिनका कहना है कि वह किसी को बदनाम करने के लिए समाज सेवा में नहीं आए, बल्कि वह सवाल पूछ रहे हैं कि उस समय वह क्यों नहीं बोली जब गेस्ट टीचरों की नौकरी को दांव पर लगा दिया गया। इसके अलावा इनका कहना है कि बिजली बिलों पर जो मीटर काटे जा रहे हैं, इन पर भी नकेल कसी जानी चाहिए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए यमुनानगर से राकेश भारतीय।